Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, today I am going to start a new chapter, accounting equation. You know, accounting equation is prepared on the basis of dual aspect. Dual aspect concept पे ये बनाया गया है जिसमें जिसका accounting equation होता है assets is equal to liability plus capital, यानी कि total assets जो होता है वो लाइबिलिटी और प्लस ओनर्स इक्विटी के इक्वल होता है. द अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. फॉर एवरी डेबिट देयर मस्ट बी ए क्रेडिट. द अकाउंटिंग इक्वेशन स्टेट्स दैट सम ऑफ द टोटल एसेट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ द टोटल लाइबिलिटी. ये अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. और अगर कैपिटल को आपको कैलकुलेट करना है तो एसेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस कर दिए. अगर आपको लाइबिलिटीज कैलकुलेट करना है तो एसेट्स में से कैपिटल को माइनस कर दिए. एसेट्स में आप जब कैलकुलेट करें तो टोटल एसेट्स जब कैलकुलेट करेंगे तो जितने भी टोटल लाइबिलिटीज होंगे, मीन्स टू से क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग जितने भी होंगे वो सारे टोटल लाइबिलिटीज और टोटल इक्विटी. यहाँ पे टोटल इक्विटी है. टोटल इक्विटी से मतलब है ओनर्स कैपिटल से. जितना ओनर्स कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट करता है, चाहे वो स्टॉक के रूप में करे, एसेट्स के रूप में करे, कैश के रूप में करे, बैंक के रूप में करे. तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू इंटरनल लायबिलिटीज प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटीज. और टोटल एसेट्स जो क्या होता है इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटीज के इक्वल होता है. ये फॉर्मूले हैं, इसे बनाए गए हैं. इस बेस पे आपके जो है क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे. क्वेश्चन द अकाउंटिंग इक्वेशन, आपका ये इक्वेशन है एसेट्स इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज. इक्विटी का मतलब बार बार मैं बता रहा हूं कि इक्विटी का मतलब होता है यहां पर ओनर्स कैपिटल. द अकाउंटिंग इक्वेशन इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ द एसेट्स ऑफ ए बिजनेस बिलोंग टू और आर ओव्ड बाय हुम. यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन ये इंडिकेट करता है कि बिजनेस के द्वारा कितना एसेट्स बिजनेस के पास है, उस चीज को ये क्या किया है. तो एसेट्स कैन ओनली बिलोंग टू टू टाइप्स ऑफ पीपल. तो एसेट्स दो टाइप के लोगों से बिलोंग कर सकता है. जैसे पीपल आउटसाइड द बिजनेस, एक पीपल आउटसाइड ऑफ द बिजनेस. तो बिजनेस के आउटसाइड में कौन से पीपल होंगे? क्रेडिटर्स होंगे, कस्टमर होंगे, इस तरह की चीजें होंगी. तो ये आपके लायबिलिटीज में आते हैं. और एक होता है इनसाइड होता है, तो द ओनर्स हिमसेल्फ, ओनर्स इक्विटी. और दूसरा क्या होता है? ओनर्स खुद होता है, जो बिजनेस स्टार्ट करता है, जो प्रोप्राइटर होता है, खुद ओनर्स इक्विटी होता है. यानी कि ये तो आपका एक्सटर्नल लायबिलिटी होगा और ये ओनर्स इक्विटी, क्योंकि ये यही जो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में वही क्या होता है? कैपिटल होता है. फॉर ईच ट्रांजेक्शन इन आइटम्स 2 थ्रो 9 इंडिकेट्स. तो 2 और मोर इफेक्ट्स ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशंस. देखिए ये मैंने 2 से लेकर 9 तक मैं कुछ ऐसे इफेक्ट बता रहा हूं कि किस ट्रांजैक्शन का कैसा इफेक्ट होगा. जिसमें फर्स्ट है द ओनर इन्वेस्ट पर्सनल कैश इन द बिजनेस. मतलब यह व्हेन ओनर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. जब कोई ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है उस केस में आपका एसेट्स इंक्रीज करता है. एसेट्स इंक्रीज करेगा, वहीं पे आपका ओनर्स स्टॉक होल्डर्स इक्विटी वो भी इंक्रीज करती है. जबकि बाकी के चीज़ों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई चीज़ डिक्रीज नहीं होती है. यानी कि एक एसेट इंक्रीज करेगा और एक कैपिटल इंक्रीज करेगा. ये इफेक्ट सिर्फ एक ट्रांजेक्शन का है. वहीं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में देखेंगे कि द ओनर्स विड्रॉ बिजनेस एसेट्स फॉर पर्सनल यूज. अगर वहीं पर ओनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए कोई विड्रॉ करता है तो आपका एसेट्स डिक्रीज होगा और कैपिटल भी आपका डिक्रीज होगा. यानी कि जब वो इन्वेस्ट करेगा तो एसेट्स और आपका कैपिटल दोनों इंक्रीज होगा, और वहीं पर जब विड्रॉ करेगा तो आपका एसेट्स और कैपिटल दोनों डिक्रीज करेगा. ये आप आगे जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा. ये चीज इफेक्ट है इसका. इसको प्रॉपरली कॉपी में आप फेयर कॉपी में मेंटेन करेंगे. नेक्स्ट आपका द कंपनी रिसीव्स कैश फ्रॉम ए बैंक लोन. अगर कोई कंपनी है, अगर वो बैंक से लोन लेती है, तो बैंक से अगर लोन लेती है तो उस केस में आपका एसेट्स इंक्रीज करेगा. क्यों एसेट्स इंक्रीज करेगा? क्योंकि जब आप कैश में बैंक से लोन लेंगे
तो आपका क्या होगा, कैश इंक्रीज करेगा। जब कैश इंक्रीज करेगा तो कैश क्या होता है, एसेट्स होता है। तो जब कैश एसेट्स होता है तो ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा। वहीं पे आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि आपने बैंक से लोन लिया है तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज करेगी। यानी कि इस केस में एसेट्स और लायबिलिटी दोनों इंक्रीज करेंगे, बाकी किसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि लायबिलिटी में आप क्रेडिटर्स को दिखाएंगे जो भी बैंक लोन प्रोवाइड किया। नेक्स्ट आपका द कंपनी रीपेज द बैंक दैट हैड लेंट मनी टू द कंपनी। यानी कि अब अगर कंपनी बैंक को क्या करती है, लोन को पे करती है, तो ध्यान दीजिएगा जब लोन को पे करेगी तो कैश डिक्रीज होगा, और जब कैश डिक्रीज होगा इसका मतलब कैश एसेट का पार्ट है, यानी कि एसेट डिक्रीज होगा। और लायबिलिटी भी पे हो रहा है तो इसलिए लायबिलिटी भी डिक्रीज होगी। यानी कि इस केस में आपका एसेट और लायबिलिटी दोनों डिक्रीज होंगे। ये एसेट्स भी डिक्रीज हो रहा है और लायबिलिटी भी डिक्रीज हो गई, यानी कि यहाँ पे माइनस होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कंपनी परचेजेज इक्विपमेंट विद इट्स कैश। यानी कि वो अपने कैश से कुछ इक्विपमेंट परचेज करती है। तो जब कैश परचेज करेगी तो कैश डिक्रीज होगा, लेकिन इक्विपमेंट एक एसेट्स है इसलिए आपका एसेट इंक्रीज होगा। एक एसेट इंक्रीज होगा तो दूसरा एसेट डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि कैश आपका डिक्रीज हो रहा है तो कैश भी एसेट का पार्ट है और आपका इक्विपमेंट भी एसेट का पार्ट है। यानी कि इस केस में एक एसेट इंक्रीज होगा तो दूसरा एसेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। दो इफेक्ट पड़ेगा, बाकी किसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आपका द ओनर कॉन्ट्रीब्यूट्स हर पर्सनल ट्रक टू द बिजनेस। अगर उसके पास पर्सनल ट्रक है, गाड़ी है, उस गाड़ी को वो क्या कर रहा है, बिजनेस में क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। यानी कि अब वो बिजनेस का एसेट्स हो गया। यानी कि जब बिजनेस का एसेट्स होगा तो आपका एसेट्स इंक्रीज करेगा, और जब एसेट्स इंक्रीज करेगा तो आपका ओनर्स इक्विटी भी इंक्रीज करेगा, यानी कि कैपिटल भी इंक्रीज करेगा। इस केस में आपका एसेट भी इंक्रीज करेगा, ओनर्स इक्विटी भी इंक्रीज करेगा, बाकी क्या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आपका द कंपनी परचेजेज ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। अगर ऐसे ही इक्विपमेंट पहले कैश किया था तो आपने एसेट, एक एसेट डिक्रीज हुआ तो दूसरा एसेट इंक्रीज हुआ था, यानी कैश इंक्रीज किया था तो आपका इक्विपमेंट के रूप में एसेट इंक्रीज किया था। यानी कि यहां पे आप जब क्रेडिट परचेज करेंगे तो भी आपका एसेट, चूंकि इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं तो आपका एसेट्स भी इंक्रीज करेगा, और जब एसेट्स इंक्रीज करेगा तो उसके साथ साथ लायबिलिटी भी इंक्रीज करेगी, यानी कि एसेट और लायबिलिटी दोनों इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट आपका द कंपनी परचेजेज लैंड बाय पेइंग हाफ इन कैश एंड साइनिंग ए नोट पेएबल फॉर द अदर हाफ। यानी कि अब कह रहा है कि अगर कंपनी अपने लिए लैंड परचेज करती है तो उस केस में आपका एसेट इंक्रीज करेगा, लेकिन कैश भी आपका डिक्रीज करेगा, लेकिन लायबिलिटी भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ बिल्स पेएबल, नोट पेएबल कहते हैं उसको, तो वो एक लायबिलिटी है। बिल्स पेएबल भी उसको दे रहा है, बिल से मतलब हो सकता है वो पोस्ट डेटेड चेक इशू करे बाकी के अमाउंट के लिए, जैसे आधा कैश दे दिया और आधा का चेक दे दिया। तो इस तरह का आपका बिल्स पेएबल भी आपका हो गया उसमें अदर हाफ के लिए। यानी कि इस केस में आपका एसेट इंक्रीज करेगा और एक एसेट डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे कैश पे किया जा रहा है तो कैश डिक्रीज होगा और लायबिलिटी भी आपका इंक्रीज करेगा। Thank you. Have a nice day. If you have any confusion, then you may ask questions on Google Classroom or WhatsApp.